दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं हमारे घर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। जब ये मच्छर हमारे शरीर में इस तरीके से काट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, साथ ही दाने वगैरह पड़ जाते हैं और मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को भी दावत मिल जाती है। जब इनको भगाने के लिए हम लोग ऑल आउट और मॉर्टिन का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो धुआं निकलता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है जो कि हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आज लेकर आए हैं मच्छर भगाने के लिए इतना ज़बरदस्त और घरेलू तरीका, जिसको अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे तुरंत ही बाहर हो जाएंगे और दोबारा सालों तक बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है नीम। नीम जो होती है आपके आस पड़ोस में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ हमने नीम की पत्तियों को निकाल लिया है। थोड़ी सी पत्तियाँ आपको ले लेनी। जो हमने नीम की पत्तियाँ ली हुई हैं ये साफ़ हैं। अगर धूल मिट्टी हो तो इनको आप धुल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, खल में डाल लेंगे और अच्छे से कूट के तैयार कर लेंगे। जितना हो सके इसको आपको अच्छे से कूट लेना। तो यहाँ देख सकते हैं हमने नीम को कूट लिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है एक छोटा फ्राई पैन, जो आपके घर में बेकार पड़ा हो, जिसको आप खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल ना करते हो, वही छोटा बर्तन आपको ले लेना है और उसी में आपको इन पत्तियों को रख लेना है। यहाँ हमने नीम की पत्तियों को निकाल लिया है। कुछ इस तरीके से आपको कूट के तैयार करना है। बाद में आपको ले लेना है लौंग और काली मिर्च। जितनी आपको लौंग लेना है उतनी ही काली मिर्च ले लें। तो यहाँ हमने 6 लौंग ली हैं, 6 काली मिर्च ली हुई हैं। दोनों को हम क्या करेंगे, दरदरा कूट के तैयार कर लेंगे। जो भी हम चीज़ें इसमें डालने वाले हैं इनको आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, केवल सारी चीज़ों को दरदरा कूटना है और उसी बर्तन में सारी चीज़ों को इकट्ठा करते जाना है। यहाँ पर आपको ले लेना है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इनको आपको छिलके सहित कूटना है, इनके छिलकों को नहीं निकालना है। इसको भी हम हल्का हल्का कूट लेंगे और इसी में निकाल लेंगे। तो जो ये रेमेडी है बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाली है। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ना ही आपको कुछ बाहर से लाना पड़ेगा और इसको आप कम समय कम मेहनत में बना तैयार कर सकते हैं। बाद में आपको ले लेना है एक कपूर की गोली। कपूर हो सके तो आपको देसी वाला लेना है, क्योंकि जो देसी कपूर होता है इसमें महक काफ़ी अच्छी होती है। तो इसको भी हम अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। कपूर को आपको जितना हो सके बारीक पीसना है और इसी बर्तन में कपूर को भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने कपूर को भी इसी में डाल दिया है। बाद में आपको ले लेना है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल भी हम इसमें मिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ हमने सरसों का तेल डाल लिया है। अगर आप इस रेमेडी को ज़्यादा मात्रा बनाना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने तेल को इसमें डाल दिया है और हम गैस पे इसको रख देंगे। गैस का जो फ्लेम है आपको धीमा रखना है और धीमी धीमी आंच में इसको पकाना है। तो इसको पकाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, केवल 2 मिनट में ये रेमेडी बन के तैयार हो जाती है। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में बना तैयार कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी काम करने वाली है। तो अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो एक बार आप इस रेमेडी को अगर बना लेंगे, जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे तुरंत ही गायब हो जाएंगे और सालों तक मच्छर आपके घर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। जो रेमेडी है अच्छे से पक चुकी है। हमने गैस को बंद कर दिया। तेल का आप देख सकते कलर जो है चेंज हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तेल को अलग बर्तन में छान लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में बना के रख रहे हो तो आप इस तेल को पका के और ठंडा करके किसी भी बोतल वगैरह में भर के रख लीजिए और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते। तो ये हमारा तेल पक के तैयार हो गया है। सबसे पहला तरीका तो है इस्तेमाल करने का, अगर आप अपने घर में ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप ऑल आउट में भी भर लीजिए और जलाइए। जो ऑल आउट से धुआं निकलेगा उससे भी जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे वो भी बाहर की ओर भाग आएंगे। दूसरा तरीका है, आपको ले लेना है 2 मिट्टी के दिए। एक में आपको रख लेना है थोड़ा सा कॉटन और एक में आपको तेल डाल के एक बत्ती बना के इस तरीके से डाल देनी है। जिसमें हमने कॉटन रखा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, एक कपूर की गोली ले लेनी है और इस तरीके से टुकड़ों में करके उसमें रख देना है और इसके बाद में आपको जलाना है। इसको आपको जलाना है शाम के टाइम पे, क्योंकि जैसे ही शाम होने लगती है उसी टाइम पे हमारे घर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो जिस टाइम पे आप इन दियों को जलाएं
तो जो आपके घर के बाहर के खिड़की और दरवाजे होते हैं उनको आप थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए। इसके बाद में आप इस दिए को इस तरीके से पूरे घर में घुमा दीजिए। जो भी कोने में मच्छर छिपे होंगे या आपके घर में मच्छर होंगे तुरंत ही बाहर की ओर भाग आएंगे। तो ऐसे आप इस दिए को लेके पूरे घर में इस दिए धुएं को अच्छे से फैला देना है। या आप चाहें तो इसको आप मेन गेट के पास रख दीजिए। अंदर की ओर जितने भी मच्छर होंगे वहाँ पे वो तुरंत ही बाहर की ओर निकल आएंगे। इस तरीके से आप इस दिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने इसको कोने वगैरह में धुएं को फैलाया है, जो यहाँ के मच्छर हैं तुरंत ही बाहर की ओर भागने लगे हैं। तो ऐसे आप इस दिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिए को अगर आप डेली शाम के टाइम इस तरीके से थोड़ी देर के लिए जला के रख देंगे और इसके धुएं को पूरे घर में फैला देंगे तो जो आपके घर के मच्छर हैं बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, तुरंत ही बाहर की ओर भाग जाएंगे। जो ये दिया हमने जलाया है, जहाँ पर आप धुएं को नहीं फैला सकते वहाँ पे इस दिए को रख दीजिए तो भी आपके घर के मच्छर वहाँ से निकल आएंगे। ऐसे आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।